नमस्कार। नीरजा नीर का आपको बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको एक कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक वसीयत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वसीयत। लक्ष्मी नारायण हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए और उनका दाह संस्कार किया जा चुका है। इनकी पत्नी का 1 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है और इनके दोनों बेटे और एक बेटी अब तक यहाँ पर आ चुके हैं और आपस में बहुत देर से खुसर फुसर कर रहे हैं। जिंदा रहने पर इनको कभी कभार यहाँ पर देखा जा सकता था। एक बेटा तो लंदन से आया है, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर आपस में बातें किए जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण एवं इनकी पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव के और हंसमुख थे। सड़क पर चलते लोगों से हंसते बोलते थे। अफसर थे, अच्छा खासा पैसा था, इनके पास कोई कमी नहीं थी। दिल्ली में कोठी थी। उन्होंने बच्चों को पैसा कभी नहीं दिया, क्योंकि अक्सर ये कहा करते थे कि अभी बच्चों को देने की क्या ज़रूरत है, मरने के बाद तो सभी उनका ही है और पता नहीं जब तक हम जिंदा हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। कभी कभार इनको बच्चों के पास में घूमने जाते देखा करते थे। अक्सर शाम को दोनों पति पत्नी पार्क में आ जाते थे। जिंदा दिल होने के कारण इनके पास कुदरती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और यह कितना हंसा करते थे। सभी से हंसी मजाक करना, कभी भजन गाना, कभी चुटकुले सुनाना, अधिकतर यही सब ये आपस में किया करते थे। दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी हो जाया करते थे। कभी पता ही नहीं चला कि इनको भी कभी कोई दुख रहा होगा। हरियाली इनको बहुत भाती थी। जाने कितने पेड़ रोपण किए होंगे इन्होंने। जगह जगह फूलों के, फलों के वृक्ष लगाया करते थे। कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना इनकी आदत में था। ज़रूरतमंद लोगों को कभी इन्होंने अपने घर से खाली नहीं लौटाया। वृद्धा आश्रम, बाल आश्रम में जाकर यथा योगदान दिया करते थे। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में ही गए होंगे। कमरे में तभी बच्चों की खुसुर फुसुर की आवाज़ें आने लगी। बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। बिटिया बनीता लगभग चीखते हुए बोलती है कि मैं भी हिस्सेदार हूँ। सरकार ने मुझे भी बेटी को बराबर संपत्ति में हिस्सेदार बनाया है और मैं अपना हक लेकर ही रहूँगी। बेटा आकाश कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? भैया दूज, अधिकतर हम तुमको देते ही रहते हैं, हमसे बराबर का हिस्सा मांगती हो? तुमको शर्म नहीं आती है? बात भी तो हम ही को देना है। नहीं, प्रॉपर्टी में तो तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। छोटा भाई नितेश, बिल्कुल भैया, सही कहा आपने। दोनों भाइयों का एक हो जाना और बहन की तरफ होकर कहना, नहीं, तुम्हें प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटी बेनीता, ऐसे कैसे हो सकता है? पापा की वसीयत बनाकर गए होंगे और मुझे जरूर कुछ न कुछ देकर गए होंगे। बड़ा भाई, कितनी लालची हो तुम, कितने भरे पूरे घर में तुमको दिया है। तुम्हारे घर में किस बात की कमी है जो तुम हमसे ही मांगती हो? जाओ अपने घर में जाकर हिस्सा करना। यहाँ पर हिस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों भाइयों का है। अधिकतर पैसा भाइयों को ही मिलता है। बहन कहने लगी, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? भगवान की दया से तुम्हें भी तो भगवान ने सब कुछ दिया है। दोनों ही अच्छा कमाते हो, बराबर बांटने में बुराई ही क्या है? लालची मैं नहीं, तुम दोनों हो। अगर मैं छोड़ भी दूंगी तो तुम दोनों आपस में लड़ मरोगे। तभी बुआ बोल उठती हैं, अरे मूर्खो, पहले वसीयत तो देख लो। वसीयत देखने के बाद जो जिसको मिला चुपचाप ले लेना। आपस में लड़ क्यों मर रहे हो? बुआ की बात सबको पसंद आ जाती है। वकील साहब बुलाए जाते हैं। उसी समय वकील साहब वसीयत लेकर आते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठकर बोलते हैं, वकील साहब, मैं लक्ष्मी नारायण अपनी संपत्ति में से 2 करोड़ रुपया अनाथ आश्रम के बच्चों के नाम करता हूँ, तो जो पढ़ने में प्रतिभाशाली हैं और उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला है, यह पैसा मेरा उन्हीं बच्चों पर खर्च किया जाए। साथ ही यह मेरा मकान है। इस मकान को बेचकर मेरे 3 बच्चे और मेरी इकलौती बहन आपस में पैसा बांट लें, क्योंकि मेरे बच्चे समर्थ हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उनको
पैसे देने के हक में नहीं हूँ। मेरी एफडी, मेरा जमा किया हुआ पैसा सब गरीब बच्चों में और अनाथ आश्रम में दिया जाए। सभी एकदम अचानक अवाक देखते ही रह गए।